So hello everyone, welcome to our channel again guys. So guys, today's topic is MapReduce. तो today's topic is MapReduce. MapReduce जो होता है एक इम्पॉर्टेंट जो हम बोल सकते हैं एक मेन पार्ट भी होता है हमारे हडूप का. ठीक है, हमने पिछले हडूप में डिस्कस किया था कि हडूप के दो जो होते हैं मेन पार्ट होते हैं, HDFS होता है और एक MapReduce होता है. तो MapReduce को हम डिस्कस करने वाले हैं. MapReduce एक बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी IMP टॉपिक है. इसको करके ही जाना, आ जाता है पेपर में, बार बार पूछा जाता है MapReduce क्या होता है. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. MapReduce हमारा क्या होता है. बेसिकली MapReduce क्या होता है. MapReduce जो होता है हडूप का एक प्रोग्रामिंग मॉडल होता है. MapReduce जो होता है ना हडूप का एक प्रोग्रामिंग मॉडल होता है विच हेल्प्स टू प्रोसेस द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मीन्स बिग डेटा, जो कि हेल्प करता है प्रोसेस करने में हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को. हडूप जो होता है ना एक प्रोग्रामिंग मॉडल बोल सकते हैं हम. एक प्रोग्रामिंग मॉडल एक मॉडल टाइप होता है हमारे हडूप का, और ये हेल्प करता है प्रॉपर प्रोसेस करने में हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यानी कि बिग डेटा को, और प्रॉपर विजुलाइज करने में, एनालाइज करने में हेल्प करता है हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसको हम बिग डेटा बोलते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू पैरेलल प्रोसेसिंग द डेटा. ये हेल्प करता है हमारे पैरेलल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा के लिए. ठीक है, और MapReduce दो मेन फेजेस में डिवाइडेड होता है. जो हमारा MapReduce होता है ना वो दो मेन फेज में डिवाइड होता है. पहला होता है मैप, दूसरा होता है हमारा रिड्यूस. दो चीज़ में डिवाइडेड होता है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसके भी दो मेन पार्ट होते हैं. एक होता है मैप होता है, एक रिड्यूस होता है. मतलब जो मैप और रिड्यूस होता है इस वर्ड को हम बीच में से तोड़ते हैं, मैप को अलग करते हैं, रिड्यूस को अलग करते हैं. दो मेन फेज होते हैं हमारे MapReduce के. क्या होते हैं चलो देखते हैं. तो बेसिकली जो MapReduce होता है ना वो मेड बाय टू वर्ड से मिलकर बनता है. मैप और रिड्यूस से मिलकर बनता है. द वर्क ऑफ द मैप. अब मैप का क्या काम होता है, अब हम सबसे पहले मैप देखते हैं. तो द वर्क ऑफ द मैप इज टू टेक रॉ डेटा और इनपुट डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सेट ऑफ डेटा. यानी कि जो मेरा मैप का काम क्या होता है, जो मेरा रॉ डेटा होता है यानी कि जो इनपुट डेटा होता है, यानी कि जो मेरा बिग डेटा जनरेट होके आ रहा होता है वो तो मेरा एक रॉ डेटा है. मतलब तो कुछ भी आ रहा है ना उसमें से हमें इंपॉर्टेंट इनसाइट्स यानी कि इंपॉर्टेंट जो डेटा होता है वो तो हमें बिग डेटा में से उसको प्रॉपर प्रोसेस करके निकालना पड़ेगा. अभी तक तो हमने डेटा में से कुछ निकाला नहीं है. अभी तो मेरे को आ गया तो मेरे को तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली नहीं डेटा में से, तो अभी तो उसको हम रॉ डेटा यानी कि ऐसे फालतू सा भर भर के डेटा आया है, अब उसमें से हमें अपनी काम की चीज़ भी निकालनी है. तो जो फालतू सा डेटा अभी रॉ डेटा एज ए इनपुट डेटा आया है उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करता है स्मॉलर सेट ऑफ डेटा में. यानी कि सेट ऑफ डेटा का मतलब होता है मीन्स कन्वर्टेड इनटू टपल्स, मीन्स की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में, उसे टपल्स के फॉर्म में जो है कन्वर्ट करने में हेल्प करता है मेरा मैप फंक्शन. ठीक है, और ये मैप फंक्शन का यूज करता है. याद रखना मैप एक मैप फंक्शन का यूज करता है. रिड्यूस जो होता है ना, रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस ऑल सेट ऑफ डेटा. जो हमारा आउटपुट था, किसका आउटपुट, देखो एक बार फिर सुनो. जो मेरा मैप था वो क्या करता है, जो मेरा रॉ डेटा आता है, जो मेरा बिग डेटा आता है उसको कन्वर्ट कर देता है सेट ऑफ, ये एक फंक्शन होता है जो कन्वर्ट कर देता है सेट ऑफ डेटा में. सेट ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर देता है मेरे इनपुट डेटा को, मेरे रॉ डेटा को, मेरे बिग डेटा को. क्या होता है मेरा सेट ऑफ डेटा मतलब कि की वैल्यू पेयर्स, यानी कि एक टपल्स के अंदर उसको डिवाइड कर देता है. तो जो सेट ऑफ डेटा अभी मैप का आउटपुट निकला, मतलब कि अभी पहले मैप फंक्शन काम करा, उसने डेटा को कन्वर्ट कर दिया. किस में कन्वर्ट कर दिया, मेरा उसमें सेट ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर दिया. अब ये जो सेट ऑफ डेटा हुआ ये एज अ इनपुट किसके पास जाता है, मेरी रिड्यूस फंक्शन के पास जाता है. ये सेट ऑफ डेटा जाता है. एंड ऑल द सेट ऑफ डेटा विच इज कमिंग फ्रॉम द मैप फंक्शन एज अ आउटपुट, वो हमारा रिड्यूस फंक्शन उसको क्या करता है, एज अ इनपुट लेता है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट इनसाइट्स होते हैं यानी कि उसमें से जो काम की चीज़ें होती है, वो जो इतना भर भर के जो डेटा आता है उसमें से जो हमारा काम का डेटा होता है उसको निकाल लेते हैं. निकालने के बाद उसको कंबाइन करते हैं. उन सारे डेटा को कंबाइन करने के बाद क्या करते हैं, those data by taking all the important information then combining the data converted it into the smaller set of data. अब ये क्या करता है, उसको स्मॉल सेट ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि स्मॉलर टपल्स में कन्वर्ट कर देता है. यानी कि ये है जैसे रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं दूँ, एक बात बताओ, आपने रिसाइकल बिन के बारे में सुना है ना. जैसे कि प्लास्टिक वगैरह, जो अपना पुराना प्लास्टिक वगैरह होता है उसको ले जाते हैं, फिर उसको पिघलाते हैं. तो पिघलाने के बाद उसको क्या करते हैं, पहले उसको प्रोसेस करते हैं, पिघलाते, तोड़ते मोड़ते हैं, बहुत सारा प्लास्टिक लेके जाके एक छोटा सा नया प्लास्टिक का कुछ बन जाता है. तो वही मैप जो फंक्शन होता है ना, वो पहले जो लार्ज डेटा होता है उसको एक
एक मतलब जैसे प्लास्टिक को गलाया तो उसको सबसे पहले सेट ऑफ डेटा टपल्स में कन्वर्ट किया, उस सेट ऑफ डेटा उस प्लास्टिक को फिर से फर्दर क्लीन करने के लिए भेजा गया, किसके अंदर, रिड्यूस के अंदर भेजा गया। रिड्यूस के अंदर भेजने के बाद रिड्यूस ने उसको तोड़ा फोड़ा, उसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको निकाल दिया, उसको निकाल के फिर उसका एक कुछ बना दिया जो कि सेट ऑफ डेटा बना दिया, सेट ऑफ टपल्स बना दिया। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रिड्यूस। पहले सुनो एक चीज और है, पहले मेरा मैप फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, फिर मेरा रिड्यूस फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना। मींस इट रिड्यूसेस ऑल द टपल्स टेकिंग फ्रॉम द मैप ऑन द बेसिस ऑफ सम कीज। ठीक है, मतलब कि ये रिड्यूस करता है ऑल द टपल्स टेकिंग फ्रॉम मैप फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सम कीज, जो होता है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, कर देते हैं। ठीक है, तो और हाँ, उसके बाद देखो सुनो, उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास ये डायग्राम होता है, इस डायग्राम को रट के चले जाना, भले कुछ भी लिख के आ जाना। एक चीज़ और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि अगर आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हैं, आपको डेटा एनालिटिक्स के अंदर जितने भी डायग्राम्स हैं, आपको उसको स्पेशली हडूप के अंदर बहुत सारे डायग्राम्स हैं, आपको डायग्राम रट के जाना है, अच्छी तरीके से समझ के जाना है, डायग्राम सही बना के आना है। अंदर का कंटेंट थोड़ा बहुत इधर उधर चल भी सकता है, लेकिन ये नहीं चल सकता, डायग्राम गलत नहीं चल सकता। डायग्राम के बेस पे डेटा एनालिटिक्स में बहुत मार्क्स कटते हैं, तो उसको ध्यान रखना। इस डायग्राम को रट के जाना है। यहाँ पे देखो, हमने जो थ्योरी पढ़ी, उस थ्योरी को ऐसा डायग्राम के थ्रू अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पे हमारा इनपुट डेटा है, यानी कि रॉ डेटा है, यानी कि बिग डेटा भी इसको बोल सकते हैं, जो हमारा इनपुट आया। पहले मैंने क्या बोला था, मैप फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मैप फंक्शन एक फंक्शन होता है, पैरेंथेसिस लगा हुआ है, यानी कि एक फंक्शन होता है। इसके अंदर जब मेरा डेटा गया, उसने कन्वर्ट कर दिया उसको सेट ऑफ डेटा के अंदर। वो जो सेट ऑफ डेटा था उसको फिर फर्दर पहुंचाया रिड्यूस फंक्शन के अंदर। रिड्यूस फंक्शन ने उसको क्या किया, एक स्मॉलर सेट ऑफ डेटा यानी कि टपल्स के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया और उसको हमारा आउटपुट डेटा बना दिया। अब इस आउटपुट डेटा को हम क्या करेंगे, इस आउटपुट डेटा को हम हमारे हडूप में यूज करेंगे। ये थ्योरी सारी क्या लिखी हुई है, ये जो थ्योरी सारी लिखी हुई है, ये आपको लिखनी है। ये मैंने ऊपर जो मैंने अभी आपको डायग्राम एक्सप्लेन किया, ये उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है, ये उस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है। जैसे देखो, वी हैव ए इनपुट डेटा, आपने फिर मैप फंक्शन कन्वर्ट कर रहा है रॉ डेटा को टपल्स के अंदर, उसके बाद इट गो टू द रिड्यूस फंक्शन, देन इट कन्वर्टेड दिस टपल्स इनटू स्मॉलर सेट ऑफ डेटा। तो वही मैंने जो ऊपर समझाया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद उसी को मैंने क्या, वही मैंने क्या कर दिया, ऐसे थ्योरी समझा दिया, आपको भी समझा के आना है, तभी आपके पेज बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ व्हेन वी taking about the map reduce, then we have a two components। मतलब सुनो, मैप रिड्यूस के मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा मास्टर जॉब ट्रैकर और एक होता है हमारा स्लैब टास्क ट्रैकर। मास्टर जॉब ट्रैकर होता है, स्लैब टास्क ट्रैकर होता है। देखते दोनों क्या काम करते हैं। मास्टर जॉब ट्रैकर जो होता है ना, वो एक मास्टर होता है जो कि स्लैब को जॉब वगैरह प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। ये बात याद रखना। मेन तो होता है रोल्स ऑफ द मास्टर जॉब ट्रैकर। मास्टर जॉब ट्रैकर के मेनली 3 रोल होते हैं। सबसे पहले शेड्यूलिंग द टास्क, उसके बाद मैनेजिंग रिसोर्सेज। ठीक है, मैनेजिंग रिसोर्सेज, उसके बाद थर्ड होता है मॉनिटरिंग द टास्क। क्या होता है, आइए थोड़ा देखते हैं। मैनेजिंग द पहले शेड्यूलिंग द टास्क लिखना, फिर मैनेजिंग द रिसोर्सेज लिखना। मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ कर दिया है, इसको आपको सुधारना होगा। पहले शेड्यूलिंग द टास्क होता है, पहले टास्क को शेड्यूल किया जाता है, फिर स्लैब टास्क ट्रैकर को दिया जाता है, उसके बाद जाके मैनेजिंग रिसोर्सेज भी होता है। वैसे बात एक ही है। देखो, शेड्यूलिंग टास्क क्या बोलता है, शेड्यूलिंग द टास्क का मतलब होता है शेड्यूलिंग ऑल द टास्क लाइक हाईएस्ट प्रायोरिटी टास्क फर्स्टली गिवन टू द स्लैब टास्क ट्रैकर। यानी कि देखो, हमें सबसे पहले शेड्यूल करना पड़ता है सारे टास्क को, कि किस टास्क की कितनी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, किस जॉब की कितनी हाईएस्ट प्रायोरिटी, और कितना स्लैब को देना है और कितने रिसोर्सेज के देना है। देन वर्क लो प्रायोरिटी टास्क। देखो, उसको और हम डीपली पढ़ते हैं। सुनो, जॉब टास्क ट्रैकर को यहाँ पे डीपली पढ़ने की कोशिश करो। क्या लिखा है देखो, यहाँ पे ये है, वेन एवर वी गॉट द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर प्रोसेसिंग, सो हमें क्या करना पड़ता है, उसे स्मॉल जॉब्स या फिर टास्क में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले डिवाइड करना पड़ता है। देखो, हडूप है, हडूप के पास लार्ज डेटा सेट्स आता है। ठीक है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, यानी कि वो एक तरीके का जॉब आया, वो जॉब आया ना, एक तरीके से वो टास्क आया ना हमारे लिए कि हमें उसे मैनेज करना है। तो उस टास्क को, उस जॉब को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर, स्मॉल जॉब्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। बिकॉज हमारे कंप्यूटर पर इजी प्रोसेसिंग, हमारे कंप्यूटर पर क्या हो पाए, इजी प्रोसेसिंग हो पाए। सो वी डिवाइडेड द डेटा और जॉब्स
इंटू डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल टास्क में हम उसको डिवाइड करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दिस डेटा और टास्क इनटू डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स, अलग अलग कंप्यूटर्स पर डिवाइड करते हैं. सो कौन सा जॉब या फिर कौन सा टास्क, कौन सा पार्ट ऑफ डेटा जो अभी हमने डिवाइड किया वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जॉब कितनी प्रायोरिटी पे है, किस जॉब की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, किस जॉब की लोएस्ट प्रायोरिटी है. ठीक है, आप भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आपने भी प्रायोरिटी देखे रखी होगी ना कि या डेटा एनालिटिक्स को बाद में पढ़ेंगे या फिर IWT को बाद में पढ़ेंगे. उस हिसाब से कौन सा जॉब कितनी प्रायोरिटी पे है, किसकी कितनी टाइम एंड रिसोर्सेज किसको कितना टाइम मिलना चाहिए, किसको कितना रिसोर्सेज मिलना चाहिए. ठीक है, किसको कितना टाइम मिलना चाहिए, किसको कितना रिसोर्सेज मिलना चाहिए, ये सब. सो दिस ऑल चेक्ड विद द हेल्प ऑफ द यार्न फ्रेमवर्क चेक होता है. और यही सारा क्या होता है, इन सब का मतलब हमारा क्या होता है यही हमारा क्या होता है, जॉब शेड्यूलिंग होता है. शेड्यूलिंग द टास्क, शेड्यूलिंग द जॉब, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स है, मास्टर स्लैब ट्रैकर को उसे स्लैब टास्क ट्रैकर को प्रोवाइड करना होता है. और यही एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन सा टास्क वो पहले देंगे स्लैब को. स्लैब मतलब काइंड ऑफ मजदूर जैसा, कि कौन सा जो मालिक होता है वो मजदूर को कितना, कौन सा काम पहले देगा, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है, किसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी उसके अकॉर्डिंग काम करने के लिए देगा. और उस काम के अकॉर्डिंग हमें रिसोर्सेज भी नीड है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर बिग डेटा है तो बिग डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरिंग सिस्टम भी चाहिए होगा, कंप्यूटर सिस्टम चाहिए होंगे, हार्डवेयर चाहिए होंगे, CPU माउस सब कुछ चाहिए होगा. सो कौन से जॉब के अकॉर्डिंग, कौन से प्रायोरिटी टास्क के अकॉर्डिंग कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, किसको कितनी रिसोर्सेज मिलनी चाहिए, किस स्लेव को कितनी रिसोर्सेज मिलनी चाहिए, किस स्लेव को कितना टास्क मिलना चाहिए और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितना रिसोर्सेज मिलना चाहिए. यानी कि वो सब भी मैनेज कौन करता है, हमारा मास्टर जॉब ट्रैकर करता है. इट मैनेजेस द रिसोर्सेज लाइक किस स्लेव को कितना टास्क मिलना चाहिए, किसको कितना रिसोर्सेज मिलना चाहिए, उतनी रिसोर्सेज वी विल गिव टू देम. मीन्स ऑल द रिसोर्सेज विच यू allocated so that all manages by the master job tracker. मास्टर जॉब ट्रैकर के थ्रू मैनेज किया जाता है. और एक मॉनिटरिंग द टास्क, भाई एक मालिक है यानी कि एक बॉस है, उसने अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को सारा काम दिया हुआ है करने के लिए, रिसोर्सेज दिया हुआ है, तो वो क्या एकदम हाथ धो के बैठ जाएगा? नहीं, वो चेक करता रहेगा कि नहीं कि सारी एम्प्लॉय उसका काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, सब कुछ अच्छा प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं. तो वही मॉनिटरिंग द टास्क. आफ्टर शेड्यूलिंग द टास्क और आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द टास्क, नाउ मास्टर जॉब ट्रैकर मॉनिटरिंग द टास्क. मास्टर जॉब ट्रैकर मॉनिटर करता है सारे टास्क को. मीन्स इट टेक्ड दैट विद इन द डेडलाइन अवर टास्क इज गेटिंग कंप्लीटेड और नॉट. एंड इफ बाय चांस, मतलब कि वो ये देख रहा होता है कि जितना हमने उसको रिसोर्सेज दिया उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, और किसी भी काम को करने के लिए डेडलाइन प्रोवाइड की जाती है, उस अकॉर्डिंग टू डेडलाइन वो काम कंप्लीट हो रहा है कि नहीं. एंड इफ बाय चांस किसी भी स्लेव ने, यानी कि एक तरीके से एम्प्लॉय बोल सकता है, मजदूर बोल सकते हैं, किसी भी स्लेव ने कुडंट कंप्लीटेड द टास्क ऑन द टाइम, अगर कोई सा टास्क प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट नहीं किया है और उसका आउटपुट जो है वो उसमें एरर है, यानी कि उसका आउटपुट उतना सफिशिएंट नहीं है, सो हम डिक्लेयर कर सकते हैं फेल एंड अगेन रीस्टार्ट द टास्क. हम ये बोल सकते हैं. एक चीज़ याद रखना, देयर इज ओनली द वन मास्टर एक ही होता है. आप किसी कंपनी में जाओगे, जॉब बॉस एक ही होता है ना, और मजदूर बहुत सारे होते हैं, एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं, तो स्लेव बहुत सारे होते हैं, मास्टर एक ही होता है. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ़ बाय चांस, रुको, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर एक ही मास्टर है, इफ़ बाय चांस कोई भी मेरा स्लेव काम करने में फेल हो जाता है, तो मास्टर जॉब ट्रैकर हेल्प करता है, उसका जो वर्क होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे अनदर स्लेव्स को, प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर देता है विदाउट लॉसिंग एनी डेटा. लेकिन अगर कभी गलती से हमारा मास्टर ही वर्क करने में फेल हो जाए, सिस्टम के अंदर हमारा मास्टर फेल हो जाए, तो हमारे सारे स्लेव्स काम करना बंद कर देंगे, हमारा जो सारा प्रोसेसिंग है वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. ठीक है, इसीलिए जो मास्टर जॉब ट्रैकर होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे हडूप के लिए, हमारे मैपरिड्यूस फंक्शंस के लिए. ठीक है, उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे एंड इफ़ बाय चांस, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ बाय चांस हमारा जो मास्टर है वो अगर इनएक्टिव हो जाए हमारे काम के लिए, सो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है. हमारा जो वर्क है वो हॉल्ट हो जाएगा, गेट हॉल्ट हो जाएगा. स्लेव टास्क ट्रैकर क्या होता है? स्लेव टास्क ट्रैकर होता क्या है, उसका काम क्या होता है? स्लेव टास्क ट्रैकर का एक ही काम होता है, एग्जीक्यूट द टास्क. सॉरी,
जो भी जॉब, जो भी टास्क, जो भी डेटा आया है मेरे मास्टर के हेल्प से, मास्टर के पास से, उन टास्कों को क्या करना, उन टास्क को प्रॉपर लेना, उन्होंने जितना रिसोर्सेज दिया है उस रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, जितना उन्होंने डेडलाइन दिया है उस काम को कंप्लीट करने के लिए उस डेडलाइन के अकॉर्डिंग प्रॉपरली एरर फ्री आउटपुट जनरेट करके देना, उस टास्क को एग्जीक्यूट करना और मास्टर को प्रोवाइड करना। ये काम क्या होता है यहाँ पे स्लेव टास्क ट्रैकर का काम होता है। और जो भी काम होता है उसका नोटिफाई करने का काम होता है कि स्लेव का जैसे काम हो जाता है तो उसको नोटिफाई करना होता है हमारे मास्टर जॉब ट्रैकर को। मास्टर टास्क ट्रैकर नहीं आता जॉब टास्क ट्रैकर के पास जानने के लिए, जो मतलब स्लेव के पास, स्लेव जाता है मास्टर को नोटिफाई करने के लिए कि हमारा ये काम हो चुका है। तो ये जो था ये मेरा क्या था, मैप रिड्यूस था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ लग सकता है लेकिन अब आपको रिसोर्सेज नहीं है तो मैंने इसलिए सोचा कि बना दूं मैं इन वीडियोस को। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना लोगों तक, अपने बेचारे उन इंजीनियरिंग दोस्तों के साथ शेयर करना कि हाँ भाई कुछ रिसोर्सेज मिल रहे हैं, उनको पढ़ लो और अच्छे नंबरों से डेटा एनालिटिक्स को पास कर दो। थैंक यू सो मच।